एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे टाइम मिलती जाए। तो आज हम सीखेंगे कि कैन स्कर्ट कैसे बनाई जाती है। ये बेसिकली हमें लहंगे में पहनने के लिए नीड होती है। तो हर लहंगे में कैन लगवाना से अच्छा है कि आप एक कैन स्कर्ट बना दें, जो कि बहुत अफोर्डेबल होती है। 500 to 600 के अंदर आपकी कैन स्कर्ट रेडी हो जाती है। तो इसको कटिंग कैसे करना है, स्टिचिंग कैसे करना है, दोनों ही हम इस वीडियो में सीखेंगे। और इसके अलावा कैन जैसे कि जो हम रेडीमेड लहंगे लेते हैं उनमें तो हमारी कैन लगी हुई आती है, और इसके अलावा जो हम सिलवाते हैं उसमें कैन नहीं होती। तो आप चाहो तो उसमें कैन ना लगवा के एक स्कर्ट बनवा सकते हैं, डायरेक्ट उसी को वेयर करें, जिससे कि आपको बार बार कैन का खर्चा भी नहीं आएगा और उसको कैरी करने में भी आपको ईजी रहेगा। लाइक अगर आपको कहीं बाहर जाना है पार्टी वगैरह में, आउट स्टेशन वगैरह, तो आपको उसको कैरी करने में बहुत ईजी रहता है कि आप उसको ड्रेस आप 2-3 ले सकते हैं और कैन स्कर्ट सिर्फ एक होगी जो कि आप उसके नीचे वेयर कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका वो कैन के जैसे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होगा और आपका एक ही बैग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सामान आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम कैन स्कर्ट की कटिंग। कैन स्कर्ट बनाने के लिए हमें जो फैब्रिक रिक्वायर्ड होता है वो 2.25 मीटर चाहिए होता है 38 लेंथ तक के लिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आप उसमें 10 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा करा लीजिए। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 मीटर कपड़ा लिया है, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी फैब्रिक रखा हुआ था। तो मुझे लगा कि बेल्ट वगैरह के लिए मेरे पास है, तो मैंने इसलिए 2 मीटर ही लिया था यहाँ पे। और उसमें मेरी जो स्कर्ट है वो बन गई थी पूरी। तो जो कैन लिए हमने 3 मीटर लिए, इसको बीच में से कट करने के बाद ये हमारी 6 मीटर हो जाएगी। और अगर आपको डबल कैन लगानी है तो उसके लिए आपको 6 मीटर कैन लेनी होगी। यहाँ पे मेरे को सिंगल लगानी है, इसलिए मैंने 3 मीटर ही कैन लिए। कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके बिछा लिया है हमने, जैसे मार्केट से आता है एज इट इज़। उसको मैंने आयरन करके बीच में से फोल्ड कर दिया था इस तरीके से, और इक्वली करके यहाँ पे मैंने बिछा लिया था। फिर इसके बाद जो क्या कहते हैं फोल्ड साइड है वो हमें दूसरी साइड रखना है, और जो हमारा खुला वाला साइड है, ओपन साइड है, वो हमें अपनी तरफ रखना है। अब जी यहाँ पे जो मेरा मेज़रमेंट है 36.5 मेरी वेस्ट है यहाँ पे, और जो मेरी लेंथ है वो यहाँ पे 38.5 है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और ये जो मेरी कमर का साइज़ है ये मेरा लूजिंग के साथ में है, मैंने लूजिंग ले ऐड करके तब मैंने यहाँ पे लिखा था मेज़रमेंट। अब इसमें जो हमारी लेंथ है वो 38.5 है। अब इसके अंदर हम 1/2 इंच प्लस कर देंगे, क्योंकि नीचे से भी हमारा कपड़ा फोल्ड होगा। और जब हम ऊपर से इसमें बेल्ट लगाएंगे, यानी नेफे का जो पार्ट इसमें ऐड करेंगे, उसमें भी हमारा 1/2 इंच स्टिचिंग में जाएगा। तो यहाँ पे प्लस कर दिया है मैंने। तो हमारा जो टोटल लेंथ हो गई है अब 39 हो गई है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, 39 है। अब इसके बाद नीचे हम मार्क कर देंगे 39 पे। तो पहले यहाँ पे निशान लगा दिया, फिर मैंने दूसरी साइड भी इसलिए निशान लगाया ताकि हमारी जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट आए, थोड़ा भी ऊपर नीचे ना हो, इक्वल आएगा, इससे कपड़ा अनइवन नहीं होता है। तो अभी पहले मैंने ये मार्क कर दिया, इसको हम स्केल से सीधा कर लेंगे। स्केल से सीधा करने के बाद अब हमें हमारा जो वेस्ट का मेज़रमेंट है इसको हम डिवाइडेड बाय 8 कर लेंगे। याद रखिएगा इसमें मेरी लूजिंग ऑलरेडी ऐड है। अगर आपका फिक्स कमर का साइज़ है तो आप उसके अंदर 3 to 4 इंच की जो लूजिंग है वो आपको ऐड ऑन करनी होगी। देन आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे। तो अभी यहाँ पे मेरा ये फुल है, तो मैंने इसको जो 8 से डिवाइड करा तो मेरा 4.5 का आया था मेज़रमेंट, जो इसमें नाप आया था डिवाइड करने के बाद। तो उसके अंदर मैंने 1/2 इंच स्विंग्स के लिए ऐड किया है। तो अब जो हम मार्किंग करेंगे वो 5 इंच पे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम 5 इंच का मार्क कर देंगे। 1/2 इंच इसमें हमने सिलाई का मार्जिन लिया है, सेम ही हम इस दूसरी साइड भी मार्क कर लेंगे 5 इंच पे ही। और फिर इस निशान को जैसे यहाँ पे हम 5 इंच मार्क कर लेंगे। अब इन दोनों निशानों को हम आपस में इस तरीके से एक साथ मतलब जॉइंट कर लेंगे, लाइन खींच लेंगे। इससे पहले मैंने डॉट डॉट कर लिया था, देन स्केल की हेल्प से मैंने इसको स्ट्रेट कर लिया था। अब इसमें हमें इस कर्व की शेप देनी है 1/2 इंच की। तो इस तरीके से, क्योंकि ये जो कोने होते हैं ये बाद में लटकते हैं, जब हम पूरा स्टिच कर लेते हैं तो वो एक्स्ट्रा बाहर दिखता है। तो मैंने इसमें पहले ही कट कर लिया है। तो ये मेरा जॉइंट था, तो मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया। देन मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ये जो कटिंग के लिए रखा था ये हमने कट कर दिया। यहाँ से जो मेज़रमेंट के लिए हमने लाइन खींच रखी थी, अब इसको सेंटर में से हम कट कर लेंगे। अभी हमारी कलियाँ 8 कलियों में हो जाएगी। अब इसमें क्या कहते हैं, जो हमने ये कट निशान लगा रखा है कर्व का 1/2 इंच का, अब इनको कट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी सारी कलियों को एक साथ रख लेंगे, और जो हमने 1/2 इंच का निशान ये कर्व का दे रखा है इसको बराबर कर लेंगे। इसके बाद हम इसे कट कर देंगे, जिससे कि हमारे जो कली का सभी का जो कट ये कर्व शेप आएगा ये एक जैसा आएगा। अब इसको हमने कट कर लिया है। अब इसके बाद ये हमारी जो 8 कलियाँ हैं इनको हम अलग अलग कर लेंगे।
ये 4 कली जो सिंगल सिंगल है और जो 2 कली है वो हमारी जॉइंट में है, तो उसे हमें जॉइंट नहीं करना पड़ता एक तरीके से। तो अब इसको हम ओपन कर लेंगे। इसके बाद हमें जो कलियाँ जोड़नी है वो स्ट्रेट की तरफ से जोड़नी है। जैसे ये सीधी लाइन आप देख रहे हैं, तो हमें यहाँ से इसको जोड़ना होता है और ये फिर जब ओपन होता है तो हमारा घेरा बहुत अच्छे से मतलब फ्लेयर अच्छा आएगा इससे। तो हम इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, इस तरीके से ना जोड़े, क्योंकि इसमें आपका जो बीच का जो मैं बोल रही थी वो लटकते किनारे आ जाती है, वो बीच में आती है। इस तरीके से क्या सर्कल में आ जाएगा आपका। तो अब इसके बाद जो हमारी ये कैन है ये अनइवन हो रही है पूरी। अभी हमें इसको सेंटर में से कट करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे कि इसको इक्वल कर लेंगे। जो हमारे बीच में ये लाइन है ये इधर उधर हो रही है, तो हम इसको बराबर बैठा लेंगे पहले अच्छे से और हाथ से इसको प्रेस करके सेट कर लेंगे। ये काम आपको बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि ये जो कैन होती है बहुत हार्ड होती है और इससे आपको चोट भी लग सकती है। जैसे थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो जाती है, कट लग जाते हैं, क्योंकि हमारे जो हाथ की स्किन होती है बहुत सॉफ्ट होती है। मैंने इस तरीके से इसको इक्वल कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने इसको कैंची से कट कर लिया बीच में से, जिससे कि हमारी ये 3 मीटर कैन 6 मीटर हो गई है। अगर आपको डबल कैन लगाने तो उसके लिए आपको 6 मीटर कैन लेनी होगी। मेरे को यहाँ पे सिंगल लगाने थे, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 मीटर ही कैन यूज़ करी है। इस तरीके से पूरी कैन को हमने अलग कर लिया। अभी अलग करने के बाद हम अब आ जाते हैं अपने पेटीकोट वाला जो हमारा कपड़ा है उसको स्टिच करने पे। तो अभी जैसे कि हमने वहाँ पे मैंने आपको रख के बता दिया था, अभी मैं क्या करूँगी, इसे ओपन करके पिन से सिक्योर कर लूँगी, जिससे कि कपड़ा इधर उधर नहीं होगा ज़्यादा। अब इसको इस तरीके से बराबर रखते हुए 1/2 इंच के मार्जिन के साथ हमें सिलाई लगा देनी है। और देखिए इसमें देखिए बहुत हल्का सा एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा था, तो मैंने उसको कट कर दिया है। फिर यहाँ पे हम पक्का कर देंगे और सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड वाला पल्ला भी जोड़ लेंगे। तो ये हमारी कलियाँ जुड़ जाएगी इस तरीके से। और अब इसमें देखें मैंने सेम उसी तरीके से इसको बराबर करके 1/2 इंच के मार्जिन के साथ हमने ये भी स्टिच कर लिया है। अब सेम जैसे कि ये पल्ला हमने रेडी कर लिया अपना पूरा। अब इसमें भी देखो थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो इस तरीके से आप भी कट कर लीजिएगा जब स्टिचिंग करेंगे। तो अब हमारा जो दूसरा पल्ला है वो भी मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिया है। अब इन दोनों पल्लों को हमें जॉइंट करना है, तो मैं एक बार दिखा देती हूँ ये कैसे है। ये बीच में हमारा बिना जॉइंट का और साइडों में हमारा जॉइंट वाला पार्ट आ जाएगा। इनको बिछा के इस तरीके से, और जो हमारा सेम दूसरे कपड़े को भी इसी तरीके से रखना है आपको। जो अभी हमारा सीधी साइड है, अब इसको हमें उल्टी साइड रख के इनको इक्वल करके और इस पर भी हमें 1/2 इंच के मार्जिन के साथ पूरे पे सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये इक्वल कर लिया है और एक साइड हम छोड़ देंगे, क्योंकि वो वहाँ पे हमारा जो है नेफ़े के लिए जगह रहती है, नेफ़ा भी जुड़ता है वहाँ पे, और थोड़ा सा हमें ओपन छोड़ना होता है क्योंकि वो पहनने में दिक्कत ना होता कि। अब इसके बाद इसको सिलने के बाद हमने क्या करना है, जो हमारा नीचे वाला पार्ट है जिसको हमें फ़ोल्ड करना है किनारे को, तो इस तरीके से देखिए पूरा जुड़ गया है हमारा। अब हम जो नीचे का घेरा है उसको हम वही 1/2 इंची के मार्जिन 1/2 इंची जितना फ़ोल्ड करके और उस पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख लीजिए मैंने इस तरीके से इसको फ़ोल्ड किया था डबल, और फिर मैंने इस पर एक सिलाई लगा ली थी। तो पूरे जो हमारा सर्कल है, ये पूरा हमारा जो घेरा आएगा, इस पर हमें पूरे को इस तरीके से ही करना है। और कहीं पर अगर आपको लगे कि झोल आ रहा है तो आप छोटी से छोटी प्लेट भी दे सकते हैं इसमें। वैसे तो इसमें घेर में इस तरीके से कोई प्लेट वो आता नहीं है झोल, वो हमारे सर्कल वाले स्कर्ट में आता है। तो हमारे सर्कल वाले नहीं है, कली वाले, तो इतना इसमें आएगा नहीं, बहुत नॉर्मल सा आता है और वो हल्का बहुत लूजिंग देने से भी ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है पूरा। मैं बिछा के दिखा देती हूँ कि आपको ये कैसे जॉइंट हुआ है। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारी कैन है वो मैं आपको बताऊंगी इस पर कैसे अटैच करनी है। ये हमारा पूरा रेडी हो गया है अभी। इसके बाद इसको हम साइड में रख देंगे और फिर हम ले लेंगे अपनी कैन जो हमें इसमें लगानी है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, मैंने टोटल 3 मीटर कैन लिया, उसको बीच में कट करके मैंने इसको 6 मीटर में कर लिया है। दैन इसके बाद हमें ये जो कैन है इसको प्लेट में सेट करना है। जो प्लेट बनती है वो ब्लॉक प्लेट की तरह बनती है। एक बारी एक तरफ रहते हैं, एक बारी दूसरी तरफ की तरफ फ़ोल्ड करते हैं। आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि मैं किस तरीके से फ़ोल्ड कर रही हूँ। इस तरीके से फिर हम पूरा इस पर सिलाई लगा लेंगे। वो मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा रख के दिखाया था। अभी देखिए मशीन पे मैं आपको पास से दिखा पा रही हूँ कि मैंने कैसे इस पर स्टिचिंग लगाई है। बट ये बहुत केयरफुली करना होगा आपको, क्योंकि जब हम इसको साइड से काट देते हैं तो इसके जो एजेस होते हैं वो काफ़ी लगते हैं। देन ये प्लेट हमारी रेडी हो गई है उसकी कैन की। उसके बाद अब हम इस पर निशान लगा लेंगे स्कर्ट पे कि हमें कहाँ पे वो कैन स्कर्ट को फिक्स करना है।
तो पहले तो अभी इनको हम प्लेट्स को अच्छे से सेट कर लेंगे एक बार ही दबा के, जिससे कि ये क्या है थोड़ा लगाने में इजी रहेगा। अदरवाइज़ ये उठी उठी रहेगी तो हमें मशीन पे लगाने में भी बड़ी दिक्कत होगी। तो इस तरीके से इनको पहले हम सेट कर लेंगे एक एक करके। ये मैंने पूरा सेट कर लिया है अभी। अब इसकी लेंथ नाप लेंगे हम, टोटल कितनी लेंथ आ रही है। लाइक इसकी जितनी लेंथ आई थी उससे 1 इंच हमें ऊपर रखना है फैब्रिक पे, क्योंकि अगर नीचे रखेंगे तो फिर वो दिखेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, विजिबल होगा काफ़ी। इसलिए 1 इंच कपड़े से ऊपर लेके, यानी जो हमारी टोटल लेंथ आएगी कैन की, उसमें आपको 1 इंच ऊपर की तरफ ही निशान लगाना है। तो इस तरीके से मैंने जितना मेरी कैन का नाप आया था उसमें 1 इंच प्लस करके मैंने इसमें निशान लगा लेते पूरी स्कर्ट में। तो इस तरीके से आपको राउंड निशान लगाना है एक बार, क्योंकि ये थोड़ा बीच में से सर्कल है तो इसको 3 बार ही आपको अलग अलग हर एक प्लेट पे 3 बार ही इंची टेप को उठा के आपको तब निशान लगाना है, तभी आपका निशान एकदम परफेक्ट लगेगा। तो इस तरीके से मैंने पूरी स्कर्ट पे अपना निशान लगा लिया है। और इसके बाद अब जो कैन है हमारी, उसको हम इसी निशान के ऊपर रख के और स्टिच कर लेंगे। तो अभी ये पूरे निशान कंप्लीट हो गए हैं मेरे। अभी कैन स्कर्ट हम ले लेंगे और इसको इस पे लगा लेंगे। वैसे तो मैंने बस ऐसे ही रखा था, बाकी मैंने जो मशीन पे ही जाके इसको स्टिच करा था। आप चाहो तो इसे पिन की हेल्प से सिक्योर करके देन बाद में स्टिचिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने स्टिचिंग लगा ली है और कैन स्कर्ट हमारी कुछ इस तरीके से दिख रही है अभी। अभी एक साइड से हमारा ओपन साइड है, तो अभी क्या करेंगे हम, पहले तो इसको पूरा फोल्ड कर देंगे। जैसे कि अभी ये थोड़ा एक्स्ट्रा है तो इसको अभी हम बाद में मतलब कि इसको थोड़ा ओपन कर लेंगे। फिर जहाँ पे भी हमारा वो राउंड मतलब स्टिच लग जाएगा जो साइड का, और जो भी हमारा ओपन साइड होगा उसको हम साथ में स्टिच कर देंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को जॉइंट करने के बाद हमें जो मेन फैब्रिक है हमारा उसको भी जॉइंट करना होगा। और ऊपर जो हमारा नेफे वाला एरिया है वहाँ पे हमें थोड़ा सा ओपन छोड़ना होगा। आप चाहो तो वहाँ पे जिप भी लगा सकते हो और आप चाहो तो उसे ओपन भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि जर्नली तो हमें ये लहंगे के नीचे ही पहनना, तो ये इतना विजिबल नहीं होता है। तो पहले अभी हम इस कपड़े पे इस तरीके से करके इसमें सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि ये पूरी स्कर्ट कवर हो जाएगी। तो इस तरीके से रख के हमें पहले सिलाई लगा लेनी है पूरे पे। तो अभी मैंने ये सिलाई लगा ली है इसमें। अब जो कैन वाला ओपन एरिया है, अब उसको हमें ओपन तो मैंने किया हुआ है, अब उसको उल्टा करके अब दोनों को हम जॉइंट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ से, तो अभी मेरे को ये क्या है अंदर की तरफ दिखाना है जॉइंट, तो मैं इसको अंदर की तरफ फ्लिप कर रही हूँ और इस तरीके से लेके इसको एक सिलाई मार लूँगी, जिससे कि ये जॉइंट हो जाएगा। अब इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हम जो हमारा ओपन एरिया था जहाँ पे, वहाँ पे थोड़ा कैन अभी ओपन है, तो वहाँ पे अब हम प्लेट डाल देंगे और फिर उसको स्टिच कर देंगे। तो अभी आप देखिए मैंने इसमें ये ओपन करा हुआ है, मैं इसको सेट कर रही हूँ कि जैसे मैंने बाकी की प्लेट सेट कर रखी है वैसे ही मैं इसको भी प्रॉपर सेट कर दूँ। तो इस तरीके से सेट करके आप पिन से सिक्योर कर सकते हैं इसे और फिर उस पर स्टिचिंग लगा सकते हैं। तो मैंने जस्ट ऐसे ही हाथ से पकड़ के और फिर मैं मशीन पे ले गई थी और मैंने स्टिचिंग लगा ली थी इसमें। अब आ जाती है हमारे ऊपर नेफे की बारी। तो जो नेफे वाला एरिया है उससे पहले जो ये आप बचा हुआ एरिया ये फैब्रिक देख रहे हैं जो थोड़ा सा ओपन छोड़ा हुआ है हमने नेफे के लिए, तो नेफे वाले से नीचे वाला जो एरिया होता है वहाँ के लिए, तो ये थोड़ा ओपन इसलिए रखते हैं कि हमें पहनने में इजी रहे, थोड़ा खुला रहेगा, क्योंकि अगर हमारी कमर एकदम फिक्स हो जाएगी तो वो फिर दिक्कत करेगा, पहनना नहीं जाएगा। और इसको फिर हमने वहाँ पे मैंने सिलाई लगा के फोल्ड कर दिया था बस, और उसके बाद हम ऊपर नेफा लगाएंगे। तो नेफा मुझे जितना रिक्वायर्ड था उससे मैंने 1 इंच थोड़ा एक्स्ट्रा काट लिया था फोल्ड के लिए। अब इसको एक तरफ से फोल्ड करने के बाद हम अंदर की साइड से इसको स्टिच करेंगे, यानी उल्टी साइड पे हम सीधा रख के फिर इसको हम स्टिच करेंगे। और फिर इस तरीके से जो हमारा मार्जिन वाला हिस्सा होगा उसको अंदर की तरफ करके ऊपर से फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करके और इस पर एक स्टिच लगा लेंगे। तो नेफा मैंने इस तरीके से इसमें लगा लिया है और स्कर्ट हमारी पूरी रेडी हो गई है। तो आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी स्कर्ट रेडी हो गई और इसमें वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। ये वीडियो में ऐसा लग रहा है कि ये कम है, बट एक्चुअल में ये बहुत वॉल्यूम वाला बनता है। जब हम लहंगे के नीचे पहनते हैं तो अच्छा खासा घेर इससे दिखता है हमारा। देखिए मैंने आपको पहन के भी दिखाया है। तो जो हमारी लेंथ है वो एकदम परफेक्ट है और हमारी जो कमर है वो भी एकदम ठीक है इसमें। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें एंड लाइक शेयर ज़रूर करें। और जो आपके घर में स्टिचिंग करते हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।